नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे। साथियों, अधिगम से रिलेटेड अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हम 6 वीडियोस पहले ही देख चुके हैं जिनमें इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन होता है। आज हम बात करेंगे 7वें वीडियो में 20 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, क्वेश्चन 21, चिंतन के संबंध में असत्य है। ऑप्शंस हैं, चिंतन एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है, ये किसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, यह समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है और चिंतन में गत्यात्मक खोज होती है। तो साथियों, चिंतन जो होता है, अब देखिए, चिंतन में गत्यात्मक खोज नहीं होती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर डायनेमिक काम नहीं होता है, गति किसी प्रकार की नहीं होती है, केवल मानसिक प्रक्रिया होती है। इसलिए यहाँ पर जो है असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 21 में राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी क्रिया आरंभ होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर, हिलगार्ड, थॉर्नडाइक एंड क्रोनक्रोग। तो साथियों, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है, ये कथन कहा गया था हिलगार्ड के द्वारा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, ऑप्शन बी। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही उठाए जाते हैं या उसके मद्देनज़र जो इम्पोर्टेंस रखते हैं उन्हीं सवालों को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप एक अच्छी स्तरीय तैयारी को जांचना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा चैनल से और अपने साथियों को भी ज़रूर बताएं चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चीज़ को आजमा सकें कि उनकी तैयारी जो है मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र किस प्रकार की चल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था या बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और गुथरी। तो साथियों, बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक जो है उन्होंने दिया था बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। और इसी बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? और सामाजिक अधिगम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक अधिगम से। उन्होंने इसमें सीखने के कुछ एक सोपान बताए थे, उसके लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएँ होती है और उसी के आधार पर उसको क्या कहा जाता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा करती है तो इसे कहेंगे। ऑप्शन है ऊर्ध्वमुखी, पूर्वमुखी, पृष्ठोन्मुखी और रिक्त अधिगम, ठीक है। तो ये किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा? अगर आपने पहले कोई चीज़ सीखी है और फिर आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो जो पहले चीज़ सीखी गई है वो नई चीज़ में बाधा उत्पन्न करती है या सीखने में अवधान उत्पन्न करती है, तो ये किस प्रकार का अधिगम होता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वमुखी, पूर्वोन्मुखी, पृष्ठोन्मुखी और रिक्त अधिगम। तो साथियों, इस प्रकार का अधिगम जो है वो क्या कहलाता है? पूर्वोन्मुखी अधिगम कहलाता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, ऑप्शन बी, पूर्वोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से उचित युग्म नहीं है। ऑप्शन है पावलोव कुत्ता, स्किनर चूहे, थॉर्नडाइक बिल्ली और कोहलर बिल्ली। तो साथियों, एक साइड तो आप तो दिए गए हैं वैज्ञानिक, ठीक है, और दूसरी साइड आपको दिए गए हैं जिस पर उन्होंने प्रयोग किए थे। जैसे इधर पावलो है, पावलो ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। स्किनर ने किस पे किया था? बिल्कुल सही है, चूहे पे किया था। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था भाई साहब। और कोहलर जो है उसने यहाँ पर बिल्ली पर नहीं किया था, किस पर किया था? तो आपको याद होगा, सुल्तान नामक एक चिंपांजी था, ठीक है, सुल्तान नामक चिंपांजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोहलर के लिए बिल्ली नहीं होगा, यहाँ पर चिंपैंजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है वैलेंटाइन, सिगमंड फ्राइड, मोसिन और गैरेट। तो साथियों, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, ये कथन दिया गया था मोसिन के द्वारा। इसलिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। ऑप्शन है शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी नियम पर आधारित है, भाषा के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, पुनरावृत्ति पर बल देता है और उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री को सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है, भाषा सीखने के लिए विशेष उपयोगी भी होता है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है और पुनरावृत्ति पर भी जोर देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। किस मनोवैज्ञानिक ने चूहों पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो चूहों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, हल, स्किनर और पावलो। तो अभी हमने पीछे देखा था, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज होकर फिर आया है। तो साथियों चूहे पर जिसने प्रयोग किया था वो कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल जो था जिसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो हल ने चूहे पे प्रयोग किया था और उसके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आरपीएससी एग्ज़ाम लेक्चर एग्जाम में पूछा गया ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अभिक्रमित अनुदेशन से एक सवाल रीट में डेफिनेटली बनता है, ठीक है। 3 प्रकार के अनुदेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन उनके प्रवर्तक हैं या किन्होंने उसको प्रतिपादित किया, उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्किनर के द्वारा। इसके अलावा और कौन से होते हैं? तो देखिएगा, इसके अलावा जो होता है इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो आप, रेस। सिंपल सी ट्रिक है साथियों। रे का मतलब रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और से आप याद रख सकते हो स्किनर, ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य पुस्तक से स्वामित्व पर बल देता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यानी ऐसा कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन है जो ये बताता है कि पाठ्य पुस्तक ये सब कुछ होती है? ऑप्शन है रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, मैथेटिक्स। अब ध्यान रखिएगा, मैथेटिक्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गिलबर्ट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। और एक बचता है अपने शाखीय। तो शाखीय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके शाखीय दिया गया था साथियों आपके क्राउडर के द्वारा, क्राउडर के द्वारा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों, देखिएगा। सबसे पहला आता है, इसको ऐसे याद रखिएगा, रेस, ठीक है, 2-3 वर्ड लिख रहा हूँ, उसके आधार पर आपको सारे याद हो जाएंगे। दूसरा होगा शाक और तीसरा हो जाएगा आपके मैगी, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा? देखिए, रे का मतलब रेखीय अनुदेशन, से का मतलब स्किनर हो जाएगा। यहाँ पर शा का मतलब शाखीय अनुदेशन, के का मतलब क्राउडर हो जाएगा, मे का मतलब मैथेटिक्स अनुदेशन और गी का मतलब गिलबर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एक ट्रिक से याद रख सकते हो आप इनको। 3 प्रकार के जो है अनुदेशन होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, और यहाँ पर ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया कौन कौन उनके प्रवर्तक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 31, बालक समाज का अनुकरण करके सीखता है किस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत और अनुभवजन्य सिद्धांत। तो साथियों बालक जो होता है समाज का अनुकरण करके सीखता है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी आप कह सकते हो। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिएगा, फिर से रिपीट हुआ ये सवाल, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का नियम कौन सा नहीं है? री 2018 में पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन है श्रृंखला का नियम, सामान्यीकरण का नियम, विभेदीकरण का नियम और अनुकरण का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, अनुकरण का नियम जो है वो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन में नहीं आता है। श्रृंखला, सामान्यीकरण और विभेदीकरण तीनों नियम इसमें सम्मिलित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, एडविन गुथरी, रॉबर्ट गेने और जीन पियाजे। तो साथियों अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि एडविन गुथरी ने किस पे प्रयोग किया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश पर। किस पर प्रयोग किया था साथियों? खरगोश पर प्रयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसेल ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? आरपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, आरपीएससी लेक्चर 2020 में। डीसेल ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? ऑप्शन है 1, 3, 5 व 7। साथियों डीसेल के अनुसार अधिगम के कितने सोपान होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सोपान होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 35, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है।
ऑप्शन है आपके, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था ये बताना आपको। ऑप्शन है आपके साथियों एटकिंसन, हिलगार्ड, अंडरवुड और स्किनर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो परिभाषा है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान की क्रिया पर पूर्व अनुभव के प्रभाव से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा गया था अंडरवुड के द्वारा। एक इम्पोर्टेंट परिभाषा देखिएगा साथियों कि अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, तो ये परिभाषा दी गई थी एटकिंसन और हिलगार्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है साथियों, आरपीएससी लेक्चर में पूछी गई है 2021 में, आपको ध्यान में रखना है। अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी ओर पड़ता है, ये किसके द्वारा कहा गया था, एटकिंसन और हिलगार्ड के द्वारा। आखिरी के 5 सवाल देखते हैं साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा सीखना अधिगम कहलाता है। पूरी लाइन इस प्रकार से है, ये किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन है मर्फी, गार्डनर मर्फी है, पील, सिगमंड फ्राइड और गुडेनफ। तो आपको बताना है कि वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा सीखना अधिगम कहलाता है, ये किसकी परिभाषा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का समायोजन जो होता है वही अधिगम है, तो नवीन वर्ड आते हैं आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रीट में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंकों, शब्दों व संकेतों से सीखना क्या कहलाता है। ऑप्शन है गत्यात्मक अधिगम, समस्यात्मक समाधान अधिगम, शाब्दिक अधिगम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंकों, शब्दों, संकेतों का यूज़ हो रहा है, इसलिए कौन सा अधिगम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शाब्दिक अधिगम कहलाता है। तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 देखिएगा साथियों, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी, अभ्यास के महत्व पर बल, पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाकर सीखने में सहायक, परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार और उपरोक्त सभी। तो साथियों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व देखिएगा, तो ये सारे ही जो होते हैं इसके शैक्षणिक महत्व में आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी, अभ्यास के महत्व पर बल देता है, पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाकर सीखने में सहायक होता है और परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार भी करता है। कौन, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व नहीं है। ऑप्शन है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, किशोरावस्था के बालकों हेतु उपयोगी, गणित विज्ञान जैसे विषय के लिए अनावश्यक, समस्या का समाधान छात्र स्वयं करे, इस पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत्व नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दिखता है वही हो जाएगा। तो गणित और विज्ञान जैसे विषय के लिए अनावश्यक नहीं होता है साथियों, ये आवश्यक होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज के वीडियो का लास्ट सवाल देखिएगा साथियों, किस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सूझबूझ का जो सिद्धांत है उसी से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये थे अधिगम से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिनके बारे में हमने आज चर्चा की है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार कंटेंट को देख रहे हैं, कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे और साथी हमसे जुड़ सकें और इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।